अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आपको ये कैमरे के नाजिर दिखा रहे होंगे कि बार्किंग डियर जो है ये इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। सर ये बहुत मासूम सा है, क्या एज है इसकी? ये 3 मंथ का है और ये एक दिन का था 12/3 से। एक विज़िटर ने रेस्क्यू किया था इसे। जी जी। उसके बाद से फिर ये हमारे पास है और इसे हम फीड करते हैं ताकि इसको इसका ख्याल रखा जा सके। ओके, तो ये बड़ी तादाद में रात को सुना है कि यहाँ चीते भी नज़र आते हैं, बार्किंग डियर भी नज़र आते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ, थोड़ा सा बताइए। यहाँ बिल्कुल ये नेशनल पार्क है, मरगलिस नेशनल पार्क। और इसमें 28 किस्म के मेमल्स और 350 बर्ड्स स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जी और इसमें 28 मेमल्स में कॉमन लेपर्ड्स, बार्किंग डियर, इंडियन पेंगोलिन और इंडियन रेड फॉक्स, तकरीबन 28 किस्म के मेमल्स यहाँ पाए जाते जी हैं। जी। और ये तो बहुत ही मासूम सा बच्चा है, क्या मैं इसको टच कर सकती हूँ? बिल्कुल हेलो बिल्कुल। नाज़रीन, ये देखें, ये ऐसे है जैसे पता नहीं ये कब से हमें जानता हो ना। ये बहुत ही 3 महीने का बच्चा है, छोटा सा। ये क्या खाता पीता है? इसको तो 3 मंथ तक अभी हमने दूध दिया था फीड के ज़रिए ना। जी जी। अब इनका दूध ख़त्म कर दिया है। जी जी। अब ये जो यहाँ के जो मकामी दरख्त के हैं जी। पाए जाते हैं उनके उनको हम पत्ते देते हैं ताकि वेरी इस गुड। वाइल्ड का आदी हो सके, जी ताकि फिर ये सरवाइव कर सके इस वाइल्ड में। नाजरीन, ताकि ये इस वाइल्ड में सरवाइव कर सके, क्योंकि जब इसको आज़ाद किया जाएगा तो ये इन्हीं मार्गला की पहाड़ियों में घूमता फिरता हमें नज़र आएगा। और इस वजह से इसको एफिलिएट करने के लिए 3 माह तक इसको दूध दिया गया है, और अब इसको यहीं के घास फूस और पत्ते वगैरह दिए जा रहे हैं। तो सर, आपका नाम थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अपना तारुफ जी करवाइए। बिल्कुल, मेरा नाम इमरान ख़ान है। मैं जी एज़ अ पार्क रेंजर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ से इस टाइल 5 पे मतलब ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। और यहाँ पे जितने भी मतलब मैमल्स हैं और वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन हम करते हैं। इस दरख्तों की प्रोटेक्शन करते हैं। पूरे नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन जी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड करती है। और हमारी काफ़ी टीमें हैं जो इस पूरे नेशनल पार्क को लुक आफ्टर करती हैं और इसका ख्याल रखती हैं। यहाँ और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? पिछले दिनों में भी आपने कोई जानवर छोड़ा है, वो कौन सा जानवर है, जरा हमारे नाजरीन को बताइए। इसमें तो काफ़ी थोड़ा सा तादाद में हाँ जी। हमने इस जी इस्लामाबाद से ब्लैक बियर था वो 2 के करीब हमने चकवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेजे हैं। और जो बलकसर है। और इसके अलावा काफ़ी परिंदे हैं जो हम इस इस्लामाबाद से पकड़ के इस वाइल्ड में इनको रिलीज़ करते हैं ताकि इस वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की जा सके। सर, थोड़ा सा आप हमें ये बताएंगे कि जब आप रिलीज करते हैं जी जी। उसके बाद उनका कोई फॉलो अप वगैरह लिया जाता है? नहीं, उसकी तादाद जो हम लिख लेते हैं अपने जी पास कि हमने कितने रिलीज़ किए थे, जी। जी क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ है। और इनको तो मतलब लुक आफ्टर ऐसे नहीं किया जा जी। सकता जी कि इसका कोई रिकॉर्ड हो। जी। जी लेकिन कहीं भी कोई भी वायलेशन हो रही होती है जी। तो फिर वो उसके हिसाब से हम उन पे कार्रवाई करते हैं जी जी। और उनको दोबारा से वाइल्ड में रिलीज़ करते क्योंकि हैं जब दोबारा। मैं देखती हूँ तो पिंडी से ज़्यादा कार्रवाइयों की आती है, तो पिंडी में ऐसी कौन सी मसला है कि पिंडी में ज़्यादातर कार्रवाइयाँ की जाती हैं कि इतने लोग इतने जानवर पकड़ के बेचते हुए पकड़े गए, और ये वहाँ का क्या मसला है? वहाँ पर वो क्योंकि पंजाब वाइल्ड लाइफ मतलब जो पिंडी है वो उसमें अंडर आता है जी जी। और इस्लामाबाद टेरिटरी में नहीं आता। जी जी। तो जब भी हमें कहीं भी इस्लामाबाद में ऐसी इतला मिलती है तो हम भरपूर का अपनी जी कोशिश बिल्कुल। करते हैं उसको पकड़ने की, जी जी। उस वायलेशन को रोकने की। जी जी। लेकिन हम इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के हैं तो इसलिए हम अपने टेरिटरी में काम जी करते जी। हैं। और कहीं आगे जाना होता है तो उसकी उसके इजाज़त बिल्कुल। लेनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर मालूमात आपके पास ही जी होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से ही सारा सिलसिला वो होता है। आपने काफ़ी काबू पा लिया है, ख़ास तौर पर ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से हमारी जो जंगली हयात है वो नापैद हो रही थी। तो इसके लिए आपने क्या स्टेप उठाए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ जितने भी विज़िटर आते हैं ख़ास तौर पे ट्रेल्स के हवाले से हम बात करेंगे। जी जी। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में विज़िटर्स आते हैं जी जी। जो इस ट्रेल का रुख करते हैं और इसमें मतलब ताज़ी आबो हवा हासिल करने के लिए हाइकिंग करते हैं। तो हम बहुत ख़्याल रखते हैं कि यहाँ पे जो भी विज़िटर आएँ वो इस बात का ख़्याल रखें कि इस जगह की प्रोटेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये कुदरती माहौल है, इसको हमें बरकरार रखना है। लोग यहाँ पे आते हैं अपने साथ पानी की बोतल, प्लास्टिक, रैपर, शापर लेकर आते हैं। तो हम उसको भरपूर रोकने की कोशिश करते हैं ताकि इस जगह को साफ़ सुथरा और प्लास्टिक फ्री पार्क बनाने की कोशिश करें। और इसलिए हम थोड़ा सा सख्ती करते हैं इसी एंट्री पॉइंट पे कि
वो यहाँ पे जो भी चीज़ अपने साथ लाएं, लेकिन इस कैंप साइट में आके या इस लॉन में बैठ के आराम से खा के और फिर अपनी हाइकिंग कर सकें। नाज़रीन, आपने ये देखा कि मार्गला की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मार का मतलब सांप और गला का मतलब सांप का घर, और जिसके घर जाया जाता है उसके अदब अदाब का भी ख्याल रखा जाता है। और अगर आप मार्गला की पहाड़ियों में आए हैं तो ये बेशक हमारी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ कुछ और लोग भी रहते हैं जिनका ये असल घर है। हमने उसके घर का, उसकी आबो हवा का, और चूँकि हमें ये पता है कि साफ़ सुथरे नज़ारे सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने अच्छे हैं, तो हमने अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना है तो अपने नज़ारों का भी ख्याल रखना है, और इन प्यारे प्यारे जानवरों का भी ख्याल रखना है। जो आपको मेरे पीछे बार्किंग डियर भी नज़र आ रहा है, आपको ये इसे क्या कहते हैं, चीतों का भी। और अभी हम इनसे शेयर करते हैं चीतों वाली जो फिल्म है, चीतों की जो तस्वीरें हैं, ताकि बंजारन टीवी के नाजरीन जो हैं, चीते भी यहाँ जो रात को भागते फिरते हैं वो भी देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी तीसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह निगहबान।